क्या दिल्ली में आदिवासी रहते हैं? और अगर रहते हैं तो क्या उनको कभी पहचान मिली है, हक मिला है, अधिकार मिले हैं? जनगणना हो रही है और राजकुमार रोत ने दिल्ली सीएम से एक ऐसी ही मांग कर डाली है, जिसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे और बताएंगे कि आदिवासी दिल्ली के हो या बांसवाड़ा के, आदिवासी आदिवासी ही रह जाते हैं। करेंगे विस्तार से चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया के जरिए एक मांग रख दी है। बता रहे हैं कि दिल्ली में करीब 20 से 22 लाख आदिवासी रहते हैं। क्या कहेंगे आप? जनगणना को देखते हुए उन्होंने दिल्ली सीएम से बोल तो दिया कि इन्हें भी एसटी में शामिल करी जाए, जनगणना इनकी भी की जाए ताकि इनको भी समान रूप से अधिकार मिले। क्या लगता है कि अब बांसवाड़ा से निकलकर दिल्ली पहुंच रहे हैं राजकुमार रोत, वहां के आदिवासियों की आवाज बन रहे हैं, क्या हो सकता है उनका पूरा प्रोपेगेंडा, क्या योजना उनके दिमाग में चल रही है? देखिए, आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा वागड़ जैसी जगह पर ये समझ में आता है कि वागड़ तक शायद अभी तक विकास पहुंच नहीं पाया आदिवासियों का। वहां बजट कम होगा या वहां और कोई दिक्कत होगी, वहां कांग्रेस बीजेपी काम नहीं कर रही होगी, वो क्षेत्र मुख्य धारा में नहीं होगा। लेकिन आदिवासी जो दिल्ली में है, राजधानी में है, नेशनल कैपिटल में है, अगर वो भी हाशिए पर है और उनका मुद्दा कोई नेता नहीं उठा रहा, जिस दिल्ली में नेताओं की दौड़ इंसानों से ज्यादा होती है, जिस दिल्ली में संसद है, जिस दिल्ली में दिल्ली का अपना विधानसभा है, सब कुछ होने के बावजूद ये 22 लाख लोग हाशिए पर हैं अगर, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और कहीं ना कहीं इनकी आवाज उठाने के लिए भी दूर दराज राजस्थान से एक नेता आता है जो भी कांग्रेस बीजेपी का नहीं होता, तो समझ में यह आता है कि इनकी आवाज अब तक कोई उठाने वाला ही नहीं था। राजकुमार रोत ने जो आवाज उठाई और जो कहा वो वाकई बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि इनका कहना है कि ये 22 करोड़ आदिवासी जो है वो अभी तक एसटी में 22 लाख, माफ कीजिएगा, 22 लाख जो आदिवासी है वो अभी तक एसटी में ही नहीं। एसटी में नहीं होना बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि अगर ये लोग एसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो लाभ मिलते हैं सरकार से, वो लाभ इनको अभी तक नहीं। इनका हक खा कौन रहा है इतने सालों से, ये समझने वाली बात है। अब देखो, यहाँ तो सारी पार्टी राज कर गई, कांग्रेस राज कर गई, बीजेपी राज कर गई, और ये आदिवासी ऐसा तो है नहीं कि 2-3-4 साल पहले ही पैदा हुआ। आम आदमी पार्टी को नहीं भूल सकते। आम आदमी पार्टी भी थी, ये भी, इनकी भी पीढ़ियां दिल्ली में गुजरी होगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। अब जाकर राजकुमार रोत ने ये लेटर लिखा है, जो लेटर ये कहता है कि आप इन सारे आदिवासियों को एसटी में डालो। ये लेटर सीधा सीधा लिखा गया है रेखा गुप्ता को, और ये लेटर साफ साफ कह रहा है कि दिल्ली के निवासरत आदिवासी जो है उनको जनगणना में अनुसूचित जाति में जनगणना के लिए लिया जाए। इससे समझ में आता है कि ये लोग अभी तक दिल्ली में होते हुए भी विकास से कोसों दूर थे, अपने हक से कोसों दूर थे। वो हक जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इनको दिया था, और फिर ऐसे इन्वायरमेंट में हम कहते हैं कि यूजीसी बिल लागू मत करो। आप आदिवासियों की हालत, पिछड़ों की हालत देखिए तो सही, उन्हें अपना हक भी नहीं मिल पा रहा। इनको कोई गिनता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, इनका हक न जाने कितने सालों से डकारा जा रहा है और उनकी आवाज तक बनने को कोई तैयार नहीं है। आप सोचिएगा, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसको मौका नहीं दिया दिल्ली वासियों ने, और हमेशा इनका जो शोषण किया है वो है कि वोट लो और इनको उठा के साइड में फेंक दो। ये वाला हिसाब किताब एक तरफ राजकुमार रोत के विरोधी कहते हैं कि ये वागड़ के बाहर के मुद्दे उठाते ही नहीं, ये राजस्थान में भी वागड़ के बाहर आते ही नहीं। दूसरी तरफ आप देखो, यूजीसी का मामला हो या फिर मामला हो इन तमाम सारे आदिवासियों का, इनको दिल्ली में उठाने के लिए भी
कोई और नेता नहीं मिल रहा, सिर्फ राजकुमार रोत ये बीड़ा उठा रहे हैं, तो आदिवासियों की जो कड़वी सच्चाई है, उनकी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो राजकुमार रोत लड़ रहा है। इससे इनके विरोधियों को एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये केवल राजस्थान के नहीं, ये अभी से ही पूरे देश के आदिवासी नेता बन रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं भील प्रदेश की लड़ाई जो है वो और ज्यादा बड़ी और ज्यादा आसान होगी, क्योंकि अब ये पूरे देश भर के मुद्दे उठा रहे हैं, देश भर के आदिवासियों का क्राउन बन रहे हैं, उनका लीडर बन रहे हैं। और खुशनसीब है आदिवासी समाज, किसी ने ध्यान दिया तो सही। आप सोचिए, मुझे नहीं लगता कि राजकुमार रोत से पहले किसी ने दिल्ली के आदिवासियों, दिल्ली में आदिवासी रहते हैं, ये भी राजकुमार रोत की वजह से पता चला है। आप इस बात को समझिए कि चाहे दिल्ली के मसले हो, चाहे महाराष्ट्र के मसले हो, चाहे मध्य प्रदेश के मसले हो, चाहे गुजरात के मसले हो, आदिवासियों के जहां पे भी मसले हो रहे हैं, राजकुमार रोत सबसे ज्यादा अग्रणी है। और आदिवासियों में भी भीलों के जो जो मसले हैं उसमें सबसे ज्यादा ये अग्रणी है। और ये सही कहा है कि जब हक मांगने से नहीं मिलता तो छीन लेना चाहिए वो हक, और उसी दिशा में अभी तक तो बहुत तहजीब से आगे बढ़ रहे हैं राजकुमार रोत। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये सियासत इन्हें मजबूर कर देगी तो ये छीनना भी जानते हैं। आप इस बात को समझिएगा, छीनना जानते हैं, लेकिन राजकुमार रोत की अगर पूरी स्ट्रेटजी को हम समझें तो ये अभी पूरे देश भर के आदिवासियों का समर्थन जुटा रहे हैं। उनके मुद्दों की लड़ाई लड़कर एक बार जब समर्थन जुटेगा, मुट्ठी और मजबूत होगी, तो फिर वो अपनी भील प्रदेश की मांग को भी मजबूत करेंगे, देश भर में अपने बाप पार्टी के प्रतिनिधि खड़े करेंगे, लोकसभा में भी अपनी आवाज को मजबूत करेंगे। और इस तरीके से राजकुमार रोत शने शने ही सही, लेकिन जो कदम चल रहे हैं वो कदम बड़ी सियासत की ओर चल रहे हैं, और वो बड़ी सियासत एक बड़े मकसद की ओर ले जा रही है। वो बड़ा मकसद भील प्रदेश बनाना है। और पूरे ग्राफ को अगर समझेंगे तो देश भर के भीलों को अब यकीन होने चला है, और यकीन की तरफ वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा लीडर अगर कोई हो सकता है तो वो राजकुमार रोत ही हो सकता है। कोई महेंद्रजीत सिंह मालवीय काम नहीं आएगा, कोई बाबूलाल खराड़ी काम नहीं आएगा, कोई गणेश घोगरा काम नहीं आएगा। अगर कोई काम आएगा तो वो राजकुमार रोत आएगा। ये धीरे धीरे राजकुमार रोत साबित करते जा रहे हैं, लगातार इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये इंसाफ की लड़ाई कब तक लड़ी जाएगी और कब इसमें जीत हासिल होंगी। और क्या आप इस लड़ाई में शामिल हैं राजकुमार रोत के साथ? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।